सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। काफ़ी समय से आप लोगों की देख रहा हूँ डिमांड है क्लोड टेस्ट सीरीज़ करा दीजिए सर, वो भी 16,800 से। और मैंने इसको अब कराना शुरू कर दिया है 16,800 को। खासकर क्लोड टेस्ट मैंने चला दिया आपके लिए। यहाँ से मैंने आपके लिए कॉमन एरर पोस्टमार्टम सीरीज चला दी है। और वोकैबुलरी आपका एमबी बुक का प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दिया पूरा का पूरा, उसमें एमबी बुक में ऐड हो जाएंगी वीडियोस आज काफ़ी सारी। सो ये लगातार सीरीज़ आपकी चल रही है गाइस, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। सो ऐसा ना करें बच्चों, सिर्फ 10 दिन लगातार क्लोड टेस्ट करने हैं हमारे साथ में आप लोग। आपको उसके बाद में क्लोड टेस्ट कैसे करना है कैसे नहीं करना है सब समझ में आ जाएगा बिल्कुल। इस गाइस, तो आज की भी इस वीडियो में मैं आपको एएस और एसएस कॉन्सेप्ट तो समझाऊंगा ही कि इसे हम लोग कैसे सोल्व करेंगे इस कॉन्सेप्ट से। साथ ही साथ हम लोग चीज़ों को और भी क्लियर करते हुए चलेंगे। इस गाइस, ज़रा क्लोड टेस्ट की तरफ चलते हैं। अपने क्लोड टेस्ट पर चलने से पहले हम लोग आपको लेकर चलते हैं बच्चों कुछ रूल्स की तरफ, जो रूल्स आपको ध्यान देने होंगे इस क्लोड टेस्ट को करने से पहले। ऐसा नहीं कि सभी क्लोड टेस्ट को करने से पहले कुछ अलग रूल सेट करने होंगे आपको। ये मैं कुछ बेसिक रूल जो हैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ, जिससे कि जब हम लोग क्लोड टेस्ट की तरफ हों तो हमें कोई दिक्कत ना पहुँचे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग शुरू करते हैं अपनी बात को। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्लोड टेस्ट करते समय कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने पिछली 2 वीडियो में बताई और अब फिर बता रहा हूँ आपको, तो क्या चीज़ें हैं वो ध्यान देने वाली बात है। देखिए, कई बार क्या होता है बच्चों, आपके सामने जब आप क्लोड टेस्ट कर रहे होते हैं तो कई बार आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, और वो जो 4 ऑप्शन होते हैं वो चारों एक ही वर्ड हैं। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया विजिट, क्या दे दिया, विजिट पहले ऑप्शन में। दूसरे ऑप्शन में दे दिया विजिट्स, तीसरे ऑप्शन में दे दिया विजिटिंग, फोर्थ ऑप्शन में दे दिया विजिटेड। तो यहाँ आपके लिए काम और आसान हो जाता है। यानी कि अब थोड़ा सा ये जो कन्फ्यूज़न आपके मन में रहती है कि हम यहाँ पे कौन सी वर्ब लगाएं कौन सा लगाएं, तो यहाँ पे क्लियरिटी और आ जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको 4 फैमिली बताई थी, वो बी की फैमिली, डू की फैमिली, हैव की फैमिली और मॉडल वर्ब की फैमिली। याद होगा आपको बच्चों, सिर्फ 4 ही तो फैमिली है वर्ब की। यहाँ आपकी हमेशा या तो आईएनजी आनी है या थर्ड फॉर्म आनी है, आईएनजी आनी है या थर्ड फॉर्म। यहाँ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आनी है, यहाँ हमेशा थर्ड फॉर्म आनी है और यहाँ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आनी है। तो यहाँ चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। यानी कि अब आपको क्या करना है, जो आपका सवाल दिया गया है ऊपर, उसमें आपको देखना है कि फिल इन द ब्लैंक्स जो है उससे पहले कौन सा वर्ड आया है, यानी कि इनमें से कौन सी फैमिली आई हुई है। यस, अगर इनमें से कोई एक फैमिली आई हुई है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए कि ही आया हो, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया हो, या आई आया हो उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया हो, तो ऐसे में आप लोग देखिए ही आया हो तो ये लगाएंगे और आई आया हो तो ये लगाएंगे। हालांकि सेकंड फॉर्म दोनों के लिए कॉमन है। सेकंड फॉर्म का फैसला लेंगे आप लोग पूरे क्लोड टेस्ट को पढ़ करके। कैसे? अगर क्लोड टेस्ट हमारा प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा प्रेजेंट में चलाएंगे, और अगर पास्ट में चल रहा है तो पूरा क्लोड टेस्ट आप लोग पास्ट में चलाएंगे। यस, तो यहाँ पर ये चीज़ें तो आप लोगों की वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। डाउट जो आपके मन में है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, चीज़ें बहुत ईजिली आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। और मैंने बच्चों आपको पहले भी कहा है ये बात, जैसे कि आपको क्या ध्यान रखना है। जैसे मैंने कुछ भी वर्ड दे दिया, जैसे ऑफ आ गया और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। यस, तो आपका यहाँ पे प्रिपोजिशन रूल चलेगा। क्या है बच्चों के, प्रिपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो वो आईएनजी केस में आएगी। या फिर फिल इन द ब्लैंक्स देकर के आपने ऑफ दे दिया। अब मुझे पता है कि देखना है कि ऐसा वर्ड आना चाहिए जिसे ऑफ पसंद हो, जिसे ऑफ पसंद हो। तो यहाँ पर मुझे लगा कि भैया यहाँ पर फंड लगा दो, बिकॉज फंड के साथ ऑफ आता है। तो ये सब चीज़ें आपकी काम करेंगी। एक चीज़ और ध्यान रखना, कई बार क्या होता है बच्चों, जैसे कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया उसने आपको यहाँ पर, और उसके बाद में एंड दे दिया, और उसके बाद में कोई प्लूरल नाउन दे दिया, प्लूरल नाउन दे दिया, और यहाँ से बच्चे ऑफ दिया हुआ है। अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पर वही वर्ड आएगा जो आगे है, क्योंकि एंड, बट, और, एंड, बट, और का रूल क्या बोलता है कि सेंटेंस का फॉर्मेशन दोनों तरफ सेम रहना चाहिए, दोनों तरफ सेम रहना चाहिए। अब आगे प्लूरल नाउन आ रहा है तो इधर भी प्लूरल नाउन आएगा। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि ऑफ क्या कहता है, ऑफ भी यही कहता है कि भैया मेरे बाद जब भी आएगा प्लूरल नाउन आएगा अगर बन सकता है तो। यानी कि चीज़ें अपने आप रिक्रिएट होती चली जाएंगे आपके सामने, बस आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। यस, आप लोग इससे नहीं विचलेंगे तो डेफिनेटली आप लोग सफलता पा जाएंगे। अगर आप लोग इन चीज़ों में उलझे रहेंगे तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। यस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। जैसे कि आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव में कौन कौन आता है आपका, माई, आर, योर,
देयर, हिज, हर। अब इनके बाद में नाउन आना ज़रूरी है, इनके बाद में नाउन आना ज़रूरी है। अब इनके बाद अगर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए तो डेफिनेटली मुझे नाउन लगाना है। सो यहाँ ऐसे हम लोग चीज़ों को अपने क्लियर करते हुए चलेंगे। इस गैस अब जैसे कि मान लीजिए मैनी आ गया, क्या आ गया आपका वर्ड, मैनी आ गया, तो मैनी के बाद में प्लूरल नाउन आएगा प्लस प्लूरल वर्ब आएगी। अगर मैनी के बाद आर्टिकल आ गया ए या एन, तो सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है गैस, तो कुछ कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे क्लियर किए हैं। हर वीडियोस में मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ सीधा डायरेक्ट अपने क्लोट टेस्ट की तरफ। क्या कह रहा है, क्लोट टेस्ट 10 मार्क्स का है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा पहले, उसके बाद आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले मैं एक बार क्लोट टेस्ट को पूरा का पूरा रीड करूँगा, जिससे कि मुझे ये पता चल जाए कि क्लोट टेस्ट मेरा प्रेजेंट में चल रहा है या पास्ट में चल रहा है। हालांकि मुझे यहाँ पर एक वर्ड दिखाई दे रहा है, वो है आपका 1990, 1990 से मुझे ये तो क्लियर हो रहा है कि कहानी कहीं भूतकाल की हो रही है, पिछली बात हो रही है, कहीं 1990 की बात हो रही है, क्योंकि अब चल रहा है 2023, यानी कि 33 साल पुरानी बात हो रही है बच्चों। My parents dashed to Canada in 1919 in order to escape the dash of the Chinese government and to build a better dash in Canada. After listening to their stories of dash and frustration, I realized how dash I was to be living in the country now called dash. When the day came to dash my homeland, I felt, अब यहाँ पे felt आ रहा है, came आ रहा है, यस, तो ये चीज़ें क्लियर कर रही हैं कि हाँ भाई ये सेंटेंस जो है, हमारा स्टोरी जो है पास्ट में चल रही है। 1990 आ रहा है तो स्टोरी हमारी पास्ट में चल रही है, वर आ रहा है, यानी कि अब मुझे पास्ट की ही वर्ब को देखते हुए आगे बढ़ना होगा, यानी कि मैं अपना यहाँ दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाने वाला हूँ। यस गैस, चलिए। माई पेरेंट्स डैश टू कनाडा इन 1990, मेरे पेरेंट्स जो है कनाडा चले गए 1990 में। अब ऑप्शन में क्या क्या मेरे पास में है, ज़रा ऑप्शन को एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ क्या क्या है। ऑप्शन यहीं पर ही है, बस ऊपर दिए गए यहाँ पर। ये रहा इनवाइटेड। देखिए इनवाइटेड का मतलब होता है आमंत्रित करना। अगर किसी ने आपको बुलाया हो और आप वहाँ जाएं तो इनवाइटेड। हाँ ये बात सत्य है कि इनवाइटेड के साथ में टू आया करता है, पक्की बात है। आगे वहाँ टू आया भी है। टू का मतलब होता है बच्चों आगे जाने के अर्थ में। जब भी मुझे कहीं आगे जाना हो तो हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं, आगे जाने के अर्थ में टू का इस्तेमाल करते हैं, इन्वाइटेड टू। लेकिन फिलहाल यहाँ पे इन्वाइटेड नहीं आएगा, बिकॉज वो तो किसी मजबूरी में गए हैं वहाँ पर। इन्वेडेड, इन्वेडेड मतलब बच्चों कोई आक्रमण वगैरह टाइप। इमिग्रेटेड बच्चों, इमिग्रेटेड का मतलब होता है जब अपने देश से दूसरे देश में जाकर के बस जाए, यानी कि अन्य देश में आकर बसना। एक तो होता है इमिग्रेटेड, एक इसमें आता है आई की जगह ई, जब बाहर से कोई हमारे आके बच जाए, यहाँ से वहाँ जाके बच जाए। यस, तो यहाँ फिलहाल इमिग्रेटेड हो जाएगा। इनफिल्ट्रेटेड तो होने से रहा, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा पहले का थर्ड करेक्ट, क्योंकि वो जाकर के वहाँ बस गए हैं। यस, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे पढ़ते हैं क्या कह रहा है यहाँ से। इन ऑर्डर टू स्केप द डैश ऑफ द चाइनीज़ गवर्नमेंट, इन ऑर्डर टू स्केप द डैश ऑफ द चाइनीज़ गवर्नमेंट, जिससे कि वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के डैश से बच सकें। अब चाइनीज़ गवर्नमेंट ऐसा क्या कर रही थी उनके ऊपर जो वो बच सके। टायरेनी, अत्याचार, डेमोक्रेसी, चाइना में तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। रिपब्लिक, बिल्कुल, और मोनार्की, बिल्कुल नहीं। मोनार्की मतलब किसी एक राजा का शासन, रिपब्लिक मतलब गणतंत्र। तो गैस यहाँ टायरेनी मतलब अत्याचार, जिससे कि वो चाइना के अत्याचारों से बच सके। अत्याचार मतलब निरंकुश शासन, एक ऐसा शासन जहाँ पर सिर्फ राजा की चलती हो और किसी की ना चलती हो, जो उसने कहता है वही फुल एंड फाइनल है। यस गैस, तो यहाँ इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्या कह रहा है, गवर्नमेंट एंड टू बिल्ड अ बेटर डैश इन कनाडा, और टू बिल्ड जिससे कि वो बना सकें अ बेटर डैश इन कनाडा, बना सकें अ बेटर डैश, अ बेटर डैश, अ बेटर डैश बच्चों, अ बेटर, बेटर आपका कंपैरेटिव डिग्री है। यहाँ पे मुझे अब नाउन की रिक्वायरमेंट है, एडजेक्टिव से बाद में नाउन आया करता है। अ बेटर लिवलीहुड, लिविंग, लाइफ या इनकम। इनकम तो बाद की बात है बच्चों, पहले जीवन यापन तो शुरू हो। अब बेटर लिवलीहुड, जीवन यापन, जीवन, लिविंग, तो अ बेटर लाइफ, अ बेटर लाइफ, ये जिनेड है, प्योर नाउन नहीं है, प्योर नाउन आपका लाइफ है यहाँ पर। तो अ बेटर लाइफ, जिससे कि वो अपनी एक अच्छी लाइफ तैयार कर सके वहाँ पर, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा बच्चों। यहाँ हमारे पास आ गया आफ्टर लिसनिंग टू देयर स्टोरीज ऑफ डैश। अब यहाँ पर ध्यान देना, ऑफ आ गया, एंड आ गया, एंड के बाद पूरा नाउन आ गया, एंड के पहले भी पूरा नाउन आएगा। आफ्टर लिसनिंग
टू देयर स्टोरीज, उनकी कहानी सुनने के बाद में किस चीज़ की, डैश एंड फ्रस्ट्रेशन की। अब एंड के बाद क्या देख रहे हैं आप लोग, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन एक नेगेटिव वर्ड है जो कि मुसीबतों को, कठिनाइयों को, संघर्ष को दर्शाता है। तो मुझे एंड से पहले भी एक ऐसा ही वर्ड लेकर के आना पड़ेगा। यस, अब ज़रा देखते हैं मेरे पास वो कौन सा वर्ड है ऐसा। 24 में जा रहा हूँ मैं बच्चों लेकर अपने सेंटेंस को। डाउट संदेह, जी नहीं। ट्रेवल्स यात्रा, जी नहीं। डिस्टेंसेस दूरी, जी नहीं। हार्डशिप यानी कि कठिनाइयाँ, यही इसका आंसर होगा करेक्ट, बिकॉज हार्डशिप्स एंड क्या था बच्चों आगे हमारे पास में, उसके बाद में नेगेटिव वर्ड था हमारा, क्या था हमारे पास यहाँ पे, एक नेगेटिव वर्ड था, मेरे याद नहीं आ रहा कौन सा वर्ड था वो, हार्डशिप्स एंड फ्रस्ट्रेशन। यस, चलिए। आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ। हाउ डैश आई वॉज, हाउ डैश आई वॉज मतलब मुझे तभी एहसास हुआ कि मैं कितना डैश हूँ। अब बच्चों देखो, इतने संघर्ष, मान लीजिए मैं आज ये पूरी मेहनत करके अच्छे खासी वीडियो बना करके, खूब मेहनत करके, दिन में पढ़ा करके, रात को वीडियो बना करके पैसा कमा रहा हूँ, मेरा लड़का इसका मज़ा लेगा, तो उसको पता चलना चाहिए ना कि वो कितना भाग्यशाली है, हम लोगों ने कितना संघर्ष करके मेहनत करके आगे बढ़े हैं। तो यहीं से बच्चों आई रियलाइज्ड, फॉरगॉटन मतलब भूल जाना, फोर वान, फोर मतलब पहले, फोर मतलब पहले, वान मतलब चेतावनी देना, जिसको पहले चेतावनी दी जाए। फोर गिवन माफ़ कर देना। फॉर्चुनेट भाग्यशाली। आई रियलाइज्ड मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ गए। तो यहाँ पर उसे अपने लक पर विश्वास हुआ कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, क्योंकि उनके माँ बापों ने कितने संघर्ष किए और उसे वो चीज़ें बिना संघर्ष के ही मिल गई। यानी कि अब वो एक ऐसे माहौल में पल बढ़ रहा है जहाँ पर कम से कम उसको इन चीज़ों की दिक्कत नहीं है। तो आई रियलाइज हाउ फॉर्चुनेट आई वॉज, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। हाउ फॉर्चुनेट आई वॉज टू बी लिविंग इन द कंट्री नाउ कॉल्ड डैश, यानी कि एक ऐसी कंट्री में रह रहा है जो अब कहलाती है डैश। क्या कहलाती है उनका वो, प्रॉपर्टी, जी नहीं, प्रॉपर्टी तो कोई भी देश नहीं बन सकता किसी की, तो ये तो होने से रहा। होम, हाउस, रेजिडेंस, ये तीनों ही वर्ड एक जैसे हैं, लेकिन हाउस किसी दूसरे घर के लिए, होम अपने घर के लिए, और रेजिडेंस बदलता रहता है समय समय पर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा होम, जो उनका अब घर बन चुका है। क्या बन चुका है उनका, वो अब घर बन चुका है। तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यही करेक्ट, और ये एक नाउन भी है। चलिए आगे बढ़ेंगे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। नाउ कोल्ड होम व्हेन द डे केम टू डैश माई होमलैंड, जब वो दिन आया जब मैं गया अपने होमलैंड। अब यहाँ ऑप्शन देखेंगे हम लोग 27वें पे, रीविजिट फिर से जाना, रिवाइज याद करना, रिटर्न वापस लौटना, रिवर्स तो बच्चों कहीं पर जाना और आना, क्योंकि वहाँ पर जाके बसना तो उनको है नहीं। अगर वहाँ पर बसना ही होता तो फिर वहाँ से भागते क्यों। ये तो कन्फर्म है कि सिर्फ वो एक बार दोबारा देख करके आ रहे हैं कि हमारा बर्थ प्लेस कैसा है और अब क्या वहाँ बदलाव हो चुके हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो बच्चों, मैं खुद मेरठ से बिलोंग करता हूँ, और जब मैं मेरठ जाता हूँ तो मुझे अपना सब कुछ देखने को मिलता है जो बचपन में वहाँ जिया है। तो यहाँ रीविज़िट करा उसने जब वहाँ पर, तो उसने देखा जो उसने पहले सुना था उसके बारे में। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। रिविजिट माई होमलैंड आई फेल्ट अनसर्टेन एंड डैश, अब फिर एंड आ गया है, एंड के पीछे आपका आ गया अनसर्टेन। यस, अनसर्टेन मतलब बेचैन, अनसर्टेन मतलब बेचैन टाइप। तो उसके बाद भी कुछ इसी तरह का नेगेटिव वर्ड आएगा। अब वो नेगेटिव वर्ड क्या होगा यहाँ ऑप्शन से पता चलेगा, ऐसे तो मैं नहीं बता पाऊंगा यहाँ पर आपको। काम बच्चों, पिछली तरफ बेचैन आ रहा है तो अगली बार शांत नहीं हो सकता। स्टेबल, जब पीछे अनसर्टेन है, अगर सर्टेन होता तो मैं एक बार को स्टेबल लगा सकता था। जब वो नेगेटिव वर्ड है तो यहाँ भी नेगेटिव वर्ड आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। फ्यूरियस मतलब उत्सुक, बिल्कुल एक तरह से उग्र हो जाना, जी नहीं। तो नर्वस यानी कि घबराया होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। यस, क्योंकि एक बात और, एंड से पहले वो एडजेक्टिव है वर्ड आपका, क्या है वर्ड हमारा, वो अनसर्टेन एक एडजेक्टिव है, तो आपका भाई एडजेक्टिव ही वर्ड आएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड पे बच्चों। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास में है ये है देयर वर मैनी डैश रेसिंग थ्रू माई डैश। देयर वर मैनी डैश, देयर वर मैनी, मैनी के बाद प्रोनाउन आएगा, ये बात कन्फर्म है। देयर वर मैनी डैश, देयर वर मैनी कनेक्शंस, कंसर्न यानी कि चिंता करना, कन्वर्ट्स होने से रहा, कंडीशंस होने से रहा, तो देयर वर मैनी कंसर्न, बहुत चिंताएं थी। डैश, देयर वर मैनी कंसर्न रेसिंग थ्रू माई डैश, तो मेरे डैश में घूम रही थी। बच्चों माई रेसिंग थ्रू माई, माई आ गया, माई के बाद मुझे नाउन चाहिए। माई फीलिंग्स, माई आइडियाज़, माई थॉट्स, माई माइंड, मेरे दिमाग में, मेरे मन में। यस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बच्चों थर्ड करेक्ट।
यस गैस। सो कैसा लगा आपको ये क्लोज टेस्ट, ज़रूर हमें कमेंट करें। और गैस साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कंप्लीट क्लोज टेस्ट सीरीज जो हमने स्टार्ट की हुई है फ्रॉम किरण इंग्लिश 16,000 बच्चों में, देख रहा हूँ कि इसमें से काफ़ी क्लोज टेस्ट वही हैं जो मैंने कराए हुए हैं ऑलरेडी, सारे क्लोज टेस्ट नए नहीं हैं इसके अंदर। तो कंप्लीट किरण 16,000 से क्लोज टेस्ट आप कर सकते हैं हमारे से इसी तरह से ही, बहुत शानदार तरह से, जिसमें आपको 199 रुपीज़ पे करने होंगे, जिसमें आपको 250 प्लस क्लोज टेस्ट मिलेंगे, 1400 क्वेश्चंस मिलेंगे और 125 से ऊपर वीडियोज़ मिलेंगी। यस, ये सब कुछ मिलने वाला है, बहुत कम चार्जेस में है। यहाँ से आपके 20 मार्क्स पूरे कंफर्म करा के हम देंगे, 20 में से कम 18-19 तो रहेंगे ही रहेंगे। यस गैस, सो जुड़िए और आनंद लीजिए। यस, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।